प्रतिनिधि अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं कि कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेतृत्व को इस लिस्ट से गायब कर दिया और आरजेडी लालू यादव को भी उतारना चाहती है कि वो आए और जमकर प्रचार करें, तो वो कांग्रेस पे अटैक नहीं करेंगे क्या? मैं धन्यवाद अभिषेक जी। सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूं कि एजाज अहमद जी अभी बता रहे थे कि विधिवत सूचना दे दी जाएगी। जो लालू यादव कभी विधि का पालन नहीं किए, जिस विधि के नहीं पालन करने के कारण, दुरुपयोग करने के कारण जेल गए और घोटाला हुआ, उनके बारे में कहा जा रहा है कि विधिवत सूचना दे दी जाएगी। एक बात। दूसरी बात कि बिहार की जनता अब कॉन्शियस हो चुकी है। बिहार वो लालू जी एक बार भ्रमित कर लिए, दो बार भ्रमित कर लिए, लेकिन सामाजिक उत्थान, सामाजिक कल्याण या विकास, इस तरह की कोई भी योजना लालू जी के एजेंडे में नहीं था। लालू जी के एजेंडे में क्या था? परिवार का कल्याण, धन का कल्याण, अपने संचित करना और अनादर करना। जिस समाजवाद की ये बात कर रहे हैं, उस समाजवाद में क्या देवेंद्र यादव समाजवादी नहीं थे? उनका अपमान किया लालू यादव ने। क्या रघुवंश बाबू समाजवादी नहीं थे? उनका अपमान किया लालू यादव ने। कर रहे हैं मतलब अन्य कई भी आपको क्या लगता है कि लालू यादव को समाजवाद के प्रणेता रहे हैं, उन धुरंधरों को भी इन्होंने अपमानित किया है। तो लालू यादव को ये उपचुनाव में क्यों उतारा जा रहा है? क्या लगता है कि महागठबंधन बट गया है, तो उनको लग रहा है कि ताकत की जरूरत है? उस पर भी ये कह रहे हैं कि बहुत फर्क पड़ेगा लालू यादव के। लालू यादव का फर्क अगर पड़ता या लालू यादव जी के नाम का फर्क पड़ता तो पिछली बार भी लगातार चुनाव में पिट रहे हैं और आगे भी पिटते रहेंगे। इस चुनाव परिणाम से भी आपको नतीजा आ जाएगा सामने। एक और सबसे महत्वपूर्ण जो आज जिस विषय पर मैं आप चर्चा के लिए मुझे बुलाए कि जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार को स्टार प्रचारक बनाया गया। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस के पास किसी भी विचार को धरातल पर लाने के लिए, समाज में लाने के लिए प्रचार की आवश्यकता होती है। अव्वल तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई विचार नहीं है जो कि प्रचार के लिए धरातल पर में एक टीम बनाए और उसको धरातल पर में समाज के कल्याण के लिए, विकास के लिए पहुंचाए। रही बात, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि स्टार प्रचारकों में आप यदि कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, सबके फीचर्स देखेंगे सबके, तो आपको स्वयं पता चल जाएगा या बिहार की जनता को भी पता है कि ये कन्हैया कुमार अफजल गुरु के समर्थक थे। जो अफजल गुरु बॉम्ब ब्लास्ट कराता था, जो अफजल गुरु यहां पर में विधि का पालन नहीं करता था, भारत को टुकड़े करने की बात करता था। और जेएनयू में जब कार्यक्रम इसकी अध्यक्षता में हुई थी, उस समय में नारे लगे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं और कातिल तेरे जिंदा हैं। जिस कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी ने स्टेटमेंट दिया कि भारत के जो सेना के कर्मी हैं वो कश्मीर में ज्यादती करते हैं, मतलब इन लोगों को भारत के सेना के इंटीग्रिटी पे भी प्रश्न चिन्ह लगाने में कोई देर नहीं लगी। उन लोगों को आज स्टार प्रचारक बनाया जा रहा है। कल को मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अजहर महमूद को ये लोग पार्टी में ले आए। और आपको ज्ञात होगा कि पहले भी पाकिस्तान उच्चायोग में कांग्रेस के लोग बैठ के कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को कैसे रोका जाए, भारत के विकास को कैसे रोका जाए, भारत की जो गरिमा बढ़ रही है पूरी दुनिया में उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए योजना बना के काम कर रही है। कांग्रेस एमएलसी विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा जी जुड़ गए हैं, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, चूंकि चर्चा हो रही है और चर्चा के केंद्र में आपकी पार्टी और उसका स्टार प्रचारकों का जो पूरा लिस्ट जारी हुई है उसको लेकर सवाल उठे हैं। आरजेडी कह रही है कि लालू प्रसाद यादव को उतारेंगे। कहा जा रहा है कि चूंकि महागठबंधन इस बार बट गया है, टूट गया है, और इसलिए लालू यादव को लाया जा रहा है कि वोट बैंक जो है वो आरजेडी का बढ़े। कांग्रेस की लिस्ट से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी गायब हैं। हालांकि उसमें आपका नाम है और बिहार के जितने दिग्गज हैं आपके साथ साथ सबका नाम है, लेकिन उसमें जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार का नाम है, जिसको लेकर एनडीए ने हमला बोला। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर भरोसा नहीं, सोनिया पर भरोसा नहीं, प्रियंका पर भरोसा नहीं, लेकिन जिग्नेश मेवानी और कन्हैया पर भरोसा। ये एक्चुअली इन लोगों को कांग्रेस के बारे में नहीं पता है, इसलिए इस तरह की बात जो कोई भी कर रहे हैं उन्हें अपनी जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जब भी उपचुनाव में 2-4 सीटों पर हो या 10-20 सीटों पर हो, जो बाई इलेक्शन होते हैं जी, उसमें हमारा सर्वोच्च लीडरशिप आज तक कभी प्रचार को नहीं आया है।
इससे पहले भी कोई उदाहरण नहीं है कभी कांग्रेस अध्यक्ष आकर प्रचार किए हों उपचुनाव में। तो ये हमारी परंपरा है और हमने अपने हिसाब से एक अच्छे प्रचारकों की लिस्ट। और इनके अध्यक्ष अफजल गुरु के सम्मान में कार्यक्रम होता है जेएनयू में, उसमें जाते हैं राहुल गांधी, उसके लिए जाते हैं। बिहार की जनता से इनको प्रेम है। एक बात विद्वान बोल रहे हैं जी जी, ये कौन से विद्वान बोल रहे हैं, इनको कहीं जरा सुन लें, नहीं जानता कौन है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट कांग्रेस पार्टी की बनी है, अन्य पार्टियों ने भी अपनी बनाई है, तो हमने तो किसी पर कोई आपत्ति नहीं की है। इलेक्शन हो रहा है, जाइए अपने अपने कार्यक्रम पार्टी के आधार पर चुनाव लड़िए, जनता का विश्वास प्राप्त करिए। बिहार सरकार अगर अच्छा काम पिछले चुनाव जीतने के बाद भी इस बीच में कोई की है, उसे मतदाताओं के समक्ष रखना चाहिए। हमने अपेक्षाकृत युवा उम्मीदवार को दोनों स्थानों पर टिकट दिया है जी, इसलिए हमने अपने स्टार प्रचारकों में कुछ ख्याति प्राप्त युवा नेताओं को रखा है कि उनके बीच में जाकर संवाद बेहतर तरीके से रखें और अपनी बातों को उनके समक्ष रखें। इसमें इन बाकी दलों को क्यों आपत्ति हो रही है तो मुझे समझ नहीं, मैं उसमें एक सवाल ये जोड़ रहा हूं कि देखिए आपत्ति इनकी तो हो रही है, ये लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये उठता है, आपने कहा कि परंपरा रही है अब तक कि उपचुनाव में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं आता है, लेकिन यह भी समझना पड़ेगा कि बिहार में स्थिति क्या है। आपके सहयोगी दल ने नजरअंदाज करके सिर्फ अपने कैंडिडेट को उतार दिया और कहा कि कांग्रेस अपना देख ले, जमीनी हकीकत को अभी भी कह रहे थे। आपके अभी जुड़ने से पहले आरजेडी के प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं, वो कह रहे थे कि धरातल पर जमीन पर ताकत देख लीजिए, पता चल जाएगा। तो जब सवाल यह उठता है कि आपके सहयोगी आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस को नहीं लगता कि इस चुनाव को गंभीरता से लेना चाहिए कि एनडीए के सीधे टक्कर में आप क्यों नहीं, आरजेडी क्यों मानती है कि नहीं कांग्रेस कहीं नहीं है, हमारी टक्कर सीधे एनडीए से है? देखिए, अब जब चुनाव मैदान में पार्टियां अपने उम्मीदवारों को देती है तो लोग अपने बड़े बड़े क्लेम करते हैं। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, आरजेडी के साथ हमारा चुनावी गठबंधन पिछले कई दशकों से रहा है। हम कभी मिलकर लड़ते हैं, कभी अलग भी लड़े। इस बार इलेक्शन में दोनों सीटों पर एक सीट कुशेश्वर स्थान को लेकर कांग्रेस का दावा इसलिए बनता था, वहां से हमारा उम्मीदवार मात्र 6000 वोट से पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे, और तारापुर में आरजेडी 7000 से हारी है। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर आरजेडी के कोई मित्र अगर सुन रहे हैं जी, तो आप 7000 से हारते हैं तो वो आपकी सीट हो गई, मैं 6000 से हारता हूँ तो भी वो भी आपकी सीट हो गई। ऐसे नहीं चलता ना, पर्सनली पॉलिटिक्स में तर्कपूर्ण बातें की जाती है। नहीं, तो यही तर्क मेरा सवाल ये है, आपके विरोधी भी यही कह रहे हैं ना कि फिर कांग्रेस सॉफ्ट क्यों हो रही है? अगर आपको लगता है कि परंपरा नहीं है, लेकिन कई बार परंपरा को तोड़कर कुछ किया जाता है ना, एक मैसेज तो आप दीजिए कि नहीं हमारा शीर्ष नेतृत्व भी आरजेडी पर अटैक करने के लिए आ रहा है मैदान में। लालू यादव को वो उतार रहे हैं आपके खिलाफ। नहीं, ठीक है, हमारे खिलाफ उतारें, जिनके खिलाफ चुनाव में तो हर कोई उम्मीदवार उतारता है, उसके लिए प्रचार करता है, जिसके जो भी साधन है क्षमता है उस हिसाब से करता है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं कौन पार्टी के लोग कौन प्रचार करने आ रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये बताया कि हमने अपेक्षाकृत युवा उम्मीदवार दिया है, उसकी सोच अच्छी है और उसके लिए हमने कुछ ख्याति प्राप्त युवा नेताओं को अपने स्टार प्रचारक के रूप में रखा है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अब इस बाई इलेक्शन में हमारा गठबंधन क्यों हुआ नहीं हुआ, इस पर चुनाव नहीं होना है। चुनाव होना है कि नीतीश भाजपा और नीतीश जी की जो सरकार बिहार में है, पिछले विधानसभा चुनाव में जीत कर आए, वो लोग सरकार बनाए, उससे अब तक की स्थिति में आपने कौन से अच्छे अच्छे काम कर लिए। अभी कोरोना की दूसरा लहर हमने देखा है, क्या व्यवस्था थी पूरे राज्य में, और कुशेश्वर स्थान से लेकर तारापुर तक कई इलाके बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, कई जगह पर अपराधी घटनाएं होती हैं। ठीक है, अन्य दलों को